हेलो स्टूडेंट्स, आज एक नए वीडियो के साथ स्पेशली पावर लिफ्टिंग का डाइट एंड एक्सरसाइज क्या होना चाहिए, उसका साइंस क्या होता है उसके ऊपर समझ लीजिए। पावर लिफ्टिंग मतलब पावर वर्कआउट्स, ओके, जैसे कि बेंच प्रेस है, स्क्वाट्स है, डेडलिफ्ट है, जिसमें मल्टीपल जॉइंट्स इस्तेमाल होते हो, जिसमें मोर देन 2 जॉइंट्स ओके जो इस्तेमाल होते हैं, उसे हम कौन सी एक्सरसाइज बोलते हैं? पावर एक्सरसाइज बोलते हैं, बरोबर। ये जो पावर एक्सरसाइज है, इसके अंदर हमारा पर्पस क्या होता है? इसके अंदर हमारा पर्पस ये होता है कि भाई आप अपने बॉडी के मैक्सिमम मसल्स को और मैक्सिमम जॉइंट्स को इस्तेमाल कर सको, जिससे आप मैक्सिमम ग्रोथ पे फोकस कर सको उन स्पेसिफिक मसल्स की। जैसे कि हम जब बेंच प्रेस करते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर देखिए चेस्ट मसल, ओके, ये मसल मैक्सिमम, पेक्टोरलिस, मेजर पेक्टोरलिस, माइनर मसल मैक्सिमम इस्तेमाल होता है। आपका ट्राइसेप का लॉन्ग हेड और आपका ट्राइसेप का लैटरल हेड इस्तेमाल होता है, और आपके बॉडी के फोरआर्म्स, ओके, ब्रेकियोरेडियलिस मसल इस्तेमाल होता है। इसके अलावा आप देखो, अगर आप स्क्वाट करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर, यहाँ पे आपका स्क्वाट का एग्जांपल है, तो स्क्वाट करते समय आपके क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस मसल इस्तेमाल होते हैं, आपके हैमस्ट्रिंग मसल स्वीप इस्तेमाल होती है। ये जो हैमस्ट्रिंग की स्वीप है उसमें 3 मसल है, कौन कौन से? तो सेमी टेंडोनाइटिस, सेमी मेम्ब्रेनोसिस और बाइसेप फीमोरिस मसल हैमस्ट्रिंग के अंदर। और आपके काफ के मसल इस्तेमाल होते हैं, जहाँ पे 2 मसल है, उसके नाम है गैस्ट्रोनोमियस एंड सोलियस मसल, ओके। मतलब मल्टीपल मसल, मल्टीपल जॉइंट इस्तेमाल होते हैं व्हाइल परफॉर्मिंग दिस पावर एक्सरसाइज। तो पावर एक्सरसाइज से बने वर्कआउट को हम पावर लिफ्टिंग वर्कआउट्स बोलते हैं, जिसमें 3 वर्कआउट मेजर है: बेंच प्रेस, स्क्वाट्स एंड डेडलिफ्ट। इतना समझने के बाद अगर आप पावर लिफ्टिंग के अंदर कौन कौन सी एनर्जी सिस्टम यूज होती है वो समझना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 एनर्जी सिस्टम: एटीपीसीपी, ग्लाइकोसिस एंड ऑक्सीडेटिव। अब समझिए, आप एनर्जी सिस्टम को समझेंगे तो जो शॉर्ट टर्म के लिए बर्स्ट ऑफ एनर्जी देती है उसे एटीपी-सीपी सिस्टम बोलते हैं, मतलब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट डैश क्रिएटिन फॉस्फेट सिस्टम, जो एटीपी-सीपी सिस्टम यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। पावर लिफ्टिंग में यही सिस्टम इस्तेमाल होती है। अब अगर आप रेड को देखोगे तो यहाँ पे देखिए एनर्जी का ग्राफ कितना ऊपर जा रहा है, मतलब बहुत ऊपर जा रहा है। ये एनर्जी का टोटल परसेंटेज ऑफ एनर्जी है, लेकिन ये टाइम है कितने सेकंड के लिए इस्तेमाल। तो देखिए ये बहुत कम सेकंड के लिए इस्तेमाल होती है, मतलब इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, ओके। इसका वाई एक्सिस इज़ वेरी लॉन्ग बट इसका एक्स एक्सिस बहुत ही छोटा है, ओके। तो ये ऐसा ग्राफ है जहाँ पे शॉर्ट टाइम के लिए आपको एनर्जी मिलती है, बट आपको बर्स्ट ऑफ एनर्जी मिलती है, ज़्यादा एनर्जी शॉर्ट टाइम के लिए, इसे हम एटीपीसीपी बोलते हैं। और पावर लिफ्टिंग में यही एनर्जी हमें करनी होती है। इसको प्रैक्टिकल रेलेवेंस अब बना के देखो। स्क्वाट पावर लिफ्टिंग में एक आपको रेपिटेशन करना होता है 8 से 10 सेकंड का, ओके, मैक्सिमम टाइम। लेकिन आप देखिए कितना वजन आप उठा सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर आप हैवी वेट लिफ्ट कर सकते हैं विथ मिनिमम टाइम, तो वह आप बार बार नहीं कर सकते, आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए। ये देखिए, ये करने के बाद आपकी बॉडी को 3 से 6 मिनट का रेस्ट चाहिए, तभी आपकी बॉडी, आपके मसल्स रिकवर होंगे उस वर्कआउट से। अब ग्लाइकोसिस का अगर देखो तो ग्लाइकोसिस जो है वो लंबे समय तक एनर्जी देता है, ओके, थोड़े से मॉडरेट से लंबे समय की, लेकिन उसकी एनर्जी देखो इसके कंपैरेटिवली बहुत कम है। ये यहाँ पे आता है, ओके, और ये यहाँ पे आता है, मतलब कंपैरेटिवली बहुत कम एनर्जी है। अब अगर देखो एरोबिक वर्कआउट, ऑक्सीडेटिव वर्कआउट, जो आप समझ लीजिए कार्डियोवैस्कुलर वर्कआउट है, रनिंग है, वॉकिंग है, स्विमिंग है, वो देखिए लंबे समय की, मतलब बहुत लंबे समय की एनर्जी देता है, लेकिन उसका आउटपुट इससे भी कम है, बहुत कम आउटपुट का है। तो समझ लीजिए कि भाई आपकी ऑक्सीडेटिव कैपेसिटी, मतलब एरोबिक एक वर्कआउट के अंदर मैक्सिमम टाइम के लिए एनर्जी मिलती है, लेकिन एनर्जी कम होती है, ओके। तो समझ लीजिए कि भाई वर्कआउट भी ऐसे सेट होता है। यहाँ पे हमारे आते हैं पावर लिफ्टिंग वर्कआउट, ग्लाइकोसिस में हमारे आते हैं वेट ट्रेनिंग के वर्कआउट्स, और ऑक्सीडेटिव में आते हैं हमारे एरोबिक वर्कआउट्स, कार्डियोवैस्कुलर वर्कआउट्स। समझिए पावर लिफ्टिंग में जैसे हमने चर्चा की, आपका जो ड्यूरेशन है वर्कआउट का वो 8 से 10 सेकंड का होता है, ओके। इसमें आपको मैक्सिमम पावर निकाल लेनी है, तो मतलब आपको उसके लिए प्रिपरेशन करनी है, वो 8 से 10 सेकंड के लिए पूरा साल। दूसरी चीज़, एक कैरेक्टरिस्टिक है कि यहाँ पे आपको खाना बहुत खाना पड़ेगा, मतलब आपका जो फूड इनटेक होता है वो बहुत हैवी होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी कैलोरीज नॉर्मल से कैलोरी सरप्लस में आपको रहना है, जहाँ पे आपको मिनिमम 4000 से लेकर 5000 किलो कैलोरी का फूड इनटेक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मोर फूड इज इक्वल टू मोर एनर्जी, ओके। तो यहाँ पे आपको फूड की कैलोरी ज़्यादा चाहिए, मतलब आपका डाइट कैलोरी सरप्लस रहेगा। नेक्स्ट होता है आपका इक्विप एंड नॉन इक्विप पर डिफरेंस, ओके। तो आप यहाँ पे आगे चल के देखोगे, मैंने एक स्लाइड यहाँ पे ऐड की है आपके लिए बहुत अच्छी। आप देखिए ये जो है ये आप फ्री कैटेगरी के अंदर डाल सकते हो, जहाँ पे वो वेट लिफ्ट कर रहा है लेकिन उसके पास कोई असिस्टेंस या सूट नहीं है, तो इसे आप फ्री वेट कैटेगरी में डालते हो पावर लिफ्टिंग को।
अगर उससे कंपैरिजन में यहाँ पे बड़े बड़े बारबेल्स होते हैं, यहाँ पे सूट पहना होता है, तो ये जो कैटेगरीज होती है ये इक्विप कैटेगरीज के अंदर आते हैं। इवन इफ़ यू सी ओवर हियर, ये भी जो कैटेगरी है यहाँ पे ये इक्विप कैटेगरी के अंदर है, जहाँ पे वो पूरा वेट बेल्ट्स वगैरह, नी सपोर्टर्स वगैरह, पूरे पावर लिफ्टिंग के सूट्स वगैरह, और उसके जो रैकिंग मशीन आते हैं वो भी स्पेशल मशीन आते हैं जहाँ पे इजीली रैक कर सके, और 2-3 सपोर्टर के साथ, मतलब इक्विपमेंट के साथ इक्विप हो रहा है वो पर्सन, तो सामने वाला पर्सन के ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ज़्यादा वेट लिफ्ट कर सकता है। हमेशा ध्यान रखें इक्विप कैटेगरी जो होती है उसके अंदर वेट लिफ्टिंग कैटेगरी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, मतलब वेट का टारगेट जो होता है, PR पर्सनल रिकॉर्ड जो होता है वो ज़्यादा होता है, और नॉन इक्विप में थोड़ा सा, फ्री वेट में थोड़ा सा कम होता है, बिकॉज उसमें रिस्क रहता है थोड़ा सा इन्वॉल्व, इसीलिए। ओके, तो ये 2 टाइप है, इक्विप एंड नॉन इक्विप पावर लिफ्टिंग। पावर लिफ्टिंग का सबसे इंपॉर्टेंट बिफोर कंपटीशन ड्रग होता है वो है AMP। AMP स्पेशली घोड़ों के लिए बना है, अगर आप शांति से देखें तो। घोड़ों के लिए क्यों? तो कि घोड़ों को रेसिस में, जब घोड़ों की रेस होती है ना, या उनको डिजीज होता है, तो उनको भागने के लिए उनको पावर चाहिए, तो उसके लिए AMP का इस्तेमाल होता है। AMP इज़ लाइक अ प्री वर्कआउट। ओके, प्री वर्कआउट की तरह नहीं है, लेकिन ये क्या करता है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट होते हैं कि जो आपकी बॉडी में आपके ATPs को ज़्यादा रिलीज करते हैं, और ये AMPs जो होते हैं वो कंपटीशन से पहले लोग लेते हैं, इसलिए लोग 5-10 किलो ज़्यादा लिफ्ट कर पाते हैं। लेकिन ये हाईली एडिक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? हाईली एडिक्टिव। अब ये हाईली एडिक्टिव होने की वजह से अगर आप रेगुलर लेंगे ना तो इसकी आदत पड़ जाएगी। इसके विदाउट आपका बेड से बाहर आने का मूड नहीं होगा, इसके विदाउट आपका वर्कआउट करने जाने का मूड नहीं होगा, तो इसका इस्तेमाल करना बहुत रिस्की है। तो कंपटीशन से पहले चलो 1 बार 2 बार आपने समझ लिया, हफ्ते में, महीने में 1 या 3 महीने में 1 बार कंपटीशन आती है तो आप कर सकते हो, लेकिन डेली बेस पर यू कैन नॉट डू इट। वहाँ पर तो आपको नेचुरल ही रहना पड़ेगा। ओके, ध्यान से सोच समझ कर इसका इस्तेमाल होना चाहिए, और बच्चों को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब देखिए, कोई कोई इंजरीज भी होती है, जैसे पावर लिफ्टिंग है उसमें कई बार आपको एक्सीडेंट आपका हो सकता है। ओके, कई बार आपका मसल पुल, यहाँ पे आप देखिए ये मसल पुल हो चुका है उनका, वो हो सकता है, बिकॉज हैवी वेट लिफ्ट करना है, आपके मसल्स की, आपकी बॉडी की एक लिमिटेशन है। तो ये इंजरीज से आपको बचना पड़ेगा, नहीं तो यू नीड टू प्रिपेयर फॉर द इंजरीज। ओके, आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, तो ये 2 इंजरीज हो सकती है। सो दैट्स ऑल अबाउट पावर लिफ्टिंग। पावर लिफ्टिंग के मैक्रोज वगैरह जो है वो कार्बोहाइड्रेट रहता है 4 से 5 ग्राम या मैक्सिमम 3 से 4 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। ओके, अब इसके प्रोटीन वगैरह जो है पहले लिख लेते हैं, पर केजी कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन वगैरह जो है वो इसका रहेगा 2 to 3 ग्राम, बिकॉज प्रोटीन भी चाहिए, मसल ज़्यादा चाहिए इसीलिए। और इसका फैट दैट विल बी अराउंड 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। ओके, तो पर केजी कार्ब विल बी 3 to 4 ग्राम। ओके, पर केजी प्रोटीन विल बी 2 to 3 ग्राम। ओके, एंड फैट विल बी 1.5 ग्राम। मतलब अगर कोई 100 किलो का पावर लिफ्टर का एथलीट है तो उनको कार्बोहाइड्रेट चाहिए 300 से 400 ग्राम, प्रोटीन चाहिए 200 से 300 ग्राम, और फैट चाहिए उसको मिनिमम 100 से 150 ग्राम। अब ये आपको ट्रमेंडस अमाउंट लगेगा, लेकिन जो बड़े बड़े एथलीट है वो यही अमाउंट लेते हैं। आपकी कंडीशन अलग हो सकती है, आपकी बॉडी की कंडीशन अगर 70 किलो की है तो आपको कम ज़रूरत होगी, इस हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हैं। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड। पावर लिफ्टिंग के वर्कआउट के बारे में और जानकारी चाहिए, ओके, कि कौन कौन सा रूटीन कैसे कैसे फॉलो करते हैं, स्केड्यूल कैसा होता है पावर लिफ्टिंग का, तो वीडियो में के नीचे कमेंट ज़रूर से करिएगा। और ये वीडियो अच्छा लगा तो आपके सभी जिम ग्रुप्स में, पावर लिफ्टिंग के ग्रुप्स में ज़रूर से दिल खोल कर शेयर करिए कि हम ऐसे कई सारे वीडियोस बना सकें आपके लिए और फिटनेस इंडस्ट्री को एजुकेट कर सकें। थैंक यू सो मच। साइनिंग आउट।